आपको ये बात तो पता होगी कि एक रैंडम के साथ खेलना कितना मुश्किल होता है, लेकिन अगर वहीं पर आपका रैंडम फैन निकल गया है तो अब तो भाई आप गेम खेल ही नहीं सकते। वेल इस वाले मैच में ऐसी कोई बात नहीं है भाई। इस मैच में आपको 20 किल्स देखने को मिलेंगे। किल्स को एक साइड में रख देते हैं, लेकिन जो गेम होने वाला है गेम में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अब सबसे पहली बात तो इस मैच में भाई साहब मेरे हाथ से बहुत ज़्यादा पाप होने वाला है। जी हाँ गाइज, मेरे हाथ से मेरे फैंस मारे जाएंगे और वो भी गलती से। अब गलती किस लिए आप लोगों को पता ही होगा यार। अगर आप एक क्रिएटर हो और अगर मैच खेल रहे हो, आपको समझ ही नहीं आता कि मैं किससे मारूं किससे ना मारूं, क्योंकि एक पल में वही बंदा फायर कर रहा है, दूसरे ही पल में वही बंदा उछल रहा है। अब यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो। फिलहाल उससे पहले हम लोग चलते हैं जॉर्जिया पूल पे। हम लोग जैसे ही जॉर्जिया पूल उतरे, अब यहाँ पर आई थिंक एक दो डुओ उतरे थे जिन्होंने कुछ ना तो फाइट कर ली और कुछ अभी भी कर रहे थे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने टीममेट को बोल रहा हूँ कि तुम लेफ्ट जा, मैं राइट से आ रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पर आया, अब मैंने यहाँ पर एक टीम के एक बंदे को तो नॉक दे दिया, उसके बाद उसका दूसरा टीममेट बचा। सबसे पहले इसको फिनिश देते हैं। और इसी के साथ में हमारा यहाँ पर पहला डुओ क्लच कंप्लीट हो जाता है। वैसे आप लोगों को बता दूं कि मैं आज डुओ खेल रहा था। अब बिकॉज होता क्या कि अगर स्क्वाड में आप लोग रैंडम्स के साथ खेलोगे ना, तो जानने वाले अगर 2-3 निकल जाए तो तुमको तो बात करेंगे नहीं, मतलब तुमसे तो बिल्कुल ही बात नहीं करेंगे। तो मैंने सोचा डुओ में करेंगे, कि डुओ में बंदा अकेला होगा तो किससे बात करेगा, मेरे से ही करेगा। फिलहाल जैसे ही रोजो की तरफ आए, अब यहाँ एक बंदे ने फायर करके हमको रोकने की कोशिश करी। और यहाँ मैंने अपने ही टीममेट का किल चुरा लिया। फिलहाल मुझे नहीं पता वो गाली दे रहा हो कि नहीं, पर इतना ज़रूरी कि जैसे हमने इसका एक बंदा नॉक किया तभी मेरे को दूसरा बंदा दिखाई दिया। एक तो स्कारल हाथ में और दूसरी बात उसमें कोई अटैचमेंट नहीं है। आप लोगों को पता है कि भैया अब तो ये गन कितना रिकॉइल देगी। अब मैं जैसे ही पीछे वाले बंदे से अपने टीममेट को कवर दे रहा था, वो भाई साहब आगे वाली टीम के दूसरे बंदे से डाउन हो गया। फिलहाल जैसे मैंने इसको स्पॉट किया, यहाँ तो ये मान लो कि मैं मरते मरते बचाऊं। फिलहाल अब सबसे पहले मैंने ये वाले डुओ को तो कंप्लीट कर दिया, लेकिन पीछे वाला बंदा अभी परेशान कर रहा था, इसीलिए सबसे पहले मैंने स्मोक किया, इसको रिवाइव दिया। उसके बाद में इन बंदों को हमने लूटा और सीधा रश कर दिया इस वाले बंदे पे। अब जैसे यहाँ पर आया तो मुझे लगा शायद ये बंदा रोटेशन दे गया हो, या हो सकता है पहाड़ी पर भी पहले से कोई हो, तो इसीलिए मैंने डिसाइड करा कि डायरेक्ट रश नहीं करते, पहले हम लोग यहाँ आएंगे। अब जैसे मैं यहाँ आया, मेरे पास अगर स्कोप लगा होता ना तो लिटरली मुझे पता चल जाता कि ये बंदे यहाँ पर उछल रहा था। शायद आपको भी ना पता चला हो, लेकिन वो वहाँ भी उछल रहा था। अब मेरे यहाँ से मतलब ये मान लो यहाँ से हम लोगों ने पहली एक गलती कर दी। इसके बाद जैसे हम लोग आगे आए, ये स्प्रे देखो गाइज, ये स्प्रे अगर तुम्हें अच्छा लगा है ना तो इस स्प्रे के लिए हम लोग आज का जो लाइक एम है वो रखते हैं 35K का। तो सभी लोग एक एक लाइक ठोक देना। बाकी पूरा मैच देखो, मजा आए तो सब्सक्राइब भी करना। अब जैसे हमने इस बंदे को नॉक किया, दूसरा बंदा यहीं कहीं आया था, हमें साफ साफ पता था, इसीलिए हम उस पर सीधा रश कर देते हैं। और यहाँ मुझसे हो जाती है दूसरी गलती। गाइज अगर हो सके ना तो आज इन सब गलतियों के लिए मुझे माफ कर देना। मैं जैसे ही इस पर रश करने पहुंचा तभी ये बंदा माइक खोल के टीम अप बोलता है, और तब तक मेरा फ्री फायर हो भी चुका था। बट मैं मानता हूँ कि हाँ फिर भी मेरी गलती है, तो कोई नहीं गाइज। अभी जैसे हमने इस वाले डुओ को यहाँ पे कंप्लीट किया तो यहाँ पर एक साथ भैया 2-3 बॉट्स की ऐसी बौछार होती है मानो जैसे पार्टी चल रही है यहाँ पर। तो मैंने सबको मारा और उसके बाद में आता है एक भाई साहब धूम 69 वाला बंदा। अब इस बंदे ने पहले तो जब मैंने AKM का सप्रेस फायर दिया एकदम सिंगल, तो पहले तो इसने अपनी स्पीड करी धीमी। बाद में जैसे मैंने M4 का स्पीड दिया, भाई साहब इसने 69,000 की स्पीड में जो भागा ना, सीधा भाई पता नहीं कहाँ जाकर रुका। अब मैं उस बंदे को ढूंढते ढूंढते यहाँ आता हूँ, तभी स्कूल से गोली चली और अपार्टमेंट से भी। और यहाँ देखो ये बंदा कैसे ग्रेनेड से बचा है। अब हुआ ऐसा कि जैसे मैंने ग्रेनेड की पिन खींची और मैं उसे कुक करके बस फेंकने वाला, तभी मेरा ध्यान ऊपर वाले बंदे पर चला जाता है, और जिसके चलते ग्रेनेड हल्का सा लेट हो गया। सबसे पहले मैं सीढ़ियों पे आता हूँ।
एक बंदे को डाउन दिया। अब यहाँ देखो, अब देखो भाई, मतलब 1 सेकंड पहले यही बंदा फायर करके कवर में जाता है और दूसरे पल यही बंदा आके जंप करता है। तो इसमें तो भाई बिल्कुल मेरी भी गलती नहीं है, क्योंकि मैं कवर के लिए प्री फायर तो दूंगा ही ना, वरना भाई सामने वाला बंदा मेरे को मार देगा। अगर मैं यही सोच के सबसे फाइट लूंगा कि ये जंप करे कि नहीं, तो फिर तो तुम्हें पता है भाई मेरे को हर कोई भी मार के जा सकता है। फिलहाल अब जैसे हमने इस वाले डुओ कंप्लीट कर दिया, अपना सिंपल और सीधा तगड़ा सा टारगेट था कि हमको जाना है अब सीधा स्कूल। अब जैसे स्कूल आए भैया, ये वाले डुओ की कहानी बहुत ज़्यादा लंबी है, बट फिर भी मैं तुम्हें शॉर्ट में समझा देता हूँ। हमारे थ्रोबल्स हो चुके थे खत्म, इन बंदों ने कर लिया ऊपर स्मोक। कुल मिलाकर बिल्कुल फाइट करने का इनका कतई मन नहीं था। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले मैं पीछे आया, यहाँ से एंगल बनाया, सोचा कि एक बंदे को डाउन करके यहाँ से रश करेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक बंदे को नॉक किया, इतने गन रीलोड करता हूँ, उसका दूसरा टीममेट कवर में चला जाता है। अब मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि तू बस जा, कुछ ऐसा कर कि वो रिवाइव ना करे उसे, एंड देन हमारे पास एक अच्छा मौका हो सकता है। लेकिन भाई हुआ क्या, खुद देखो तुम। मतलब मैंने इसको बोला था कि तू जाना पर फाइट मत लेना, लेकिन फिर भी अंदर नॉक हुआ। फिलहाल जो भी, चलो इसको रिवाइव देते हैं। अब रिवाइव देने के बाद में अब इनमें से एक बंदा बहुत ज़्यादा चालाकी करता है। अब वो क्या, ये भाई साहब कूदा नीचे, इसको लगा किसी को पता ही नहीं चलेगा हम क्यों बैठे हैं यहाँ पर। अब जैसे ये कूदे, हमने सुन लिया, इनको नॉक डाला, प्री फायर दिया, लेकिन उसके पास भी बहुत तगड़ी गन थी। अब प्री फायर से मैं भी डैमेज हुआ और उसने मेरे को डैमेज किया, और उसके बाद में मेरा टीममेट करता है इस पे थ्रोबल्स। तो मैंने सोचा कि थोड़ा बूस्ट वूस्ट कर लूं, क्योंकि उस बंदे के पास जो गन है ना, वो गन नहीं है भाई साहब, वो तूफान है, और अगर एक बार तूफान चालू हो गया तो खत्म होने का नाम नहीं लेगा। अब मेरा टीममेट यहाँ उस पर ग्रेनेड करता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके ग्रेनेड से वो बंदा जरूर लेट हो जाता है, इसलिए वो नीचे कूदता है और नीचे कूद के फर्स्ट हिट लगाता है, और जिसका साउंड मेरे को साफ साफ आ गया। और उसके बाद मैंने क्या करा, तुम खुद देखो यहाँ। और फाइनली भाई वो डुओ मारा जा चुका है जिस डुओ से मैं सबसे ज़्यादा डर रहा था, क्योंकि एक टीममेट के पास थी MK और दूसरे के पास भाई MG3। डरने की तो खुद ही बात है, तुम खुद सोच सकते हो। अब आते हैं भैया नेक्स्ट चीज़ पे। यहाँ देखो यहाँ क्या हुआ। बंदे 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 अब मैंने जैसे ही पहले बंदे को डाउन दिया, मुझे पता चला ये टीम अप करने वाला, लेकिन भाई मेरे रैंडम टीममेट को कौन समझाए। मैं यहाँ पे जंप कर रहा हूँ और उसने वहाँ पे उसको फिनिश डाल दिया। लेकिन दूसरा टीममेट क्या करता है, आई मीन एनिमी को देखो। अब मैं इसके सामने ओपन से उछल के आ रहा था, इसने मेरे फायर किया, ऊपर से मेरे टीममेट ने इसको पीछे से मार दिया। फुल 6x, वाह। फाइनली भाई ये बंदा भी जंप करने लगता है। अब एक बात बताओ, आदमी कितने टीम अप करे। मैं इस बंदे को समझाता हूँ बातचीत करके कि ठीक है भैया, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों के प्यार के लिए, लेकिन फिलहाल अभी हमें चलना होगा। ये भाई हमारी गाड़ी से उतरता ही नहीं है। हमने एक गाड़ी, दो गाड़ी, अब यकीन नहीं मानोगे इसने यहाँ पे 3-4 मिनट वेस्ट करवा दिए। और उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर। अब जैसे हम लोग यहाँ आए, तभी स्क्वाड हाउस से फायर आया और मैंने दूसरी वाली गाड़ी उठाई और सीधा स्क्वाड हाउस की तरफ रश कर दिया। एंड ये बंदा भाई फिर अगेन मेरे टीममेट के साथ जबरदस्ती गाड़ी में बैठ जाता है। और अब मुझे इसे मारना पड़ा, क्योंकि आपको ही पता है कि अब हमारी यहाँ फाइट होने वाली है, और वो टीम को अगर हम लोग मार देते, जब वो एक्सपेक्टेड करेंगे तो वो रिपोर्ट कर देंगे, देन होगा क्या, मेरी आईडी भी बैन हो सकती है और उस बंदे की भी। तो उन दोनों की भलाई के लिए यहाँ पर मैंने ये फैसला लिया एंड मुझे उसे मारना पड़ा। देखो अभी सामने से ग्रेनेड आ रहे हैं। भाई रहने दे यार, मैं और अभी यही बंदा जंप कर रहा है। अब मैंने क्या करा, सबसे पहले सेफ्टी के लिए एक बंदे को नॉक कर दिया। हेलो, उसके बाद मैं रश करा। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, मारो मत, मारो मत। अब जैसे इन्होंने बोला कि भैया मारो मत, तो मैं समझ गया कि हाँ चलो ये तो भाई पक्का मीटअप करेंगे, ये शायद चीटिंग वगैरह वाले नहीं, मतलब बंदे ऐसे जो चीटिंग करेंगे। तो मैंने इसके टीममेट को बोला कि ठीक है भाई सॉरी सबसे पहले, एंड उसके बाद में बोला कि चलो रिवाइव कर लो अपने टीममेट को। अरे बिग फैन भाई ये बंदा बात करने में इतना बिजी हो गया, इसको यही नहीं पता कि ये मरने वाला है। ओके ओके ठीक है, तो आप निकल जाओ
मैं भाई मेरे को बोला था निकल जाए यार, इसकी खुद का धुआं निकल गया। फिलहाल इस मैच में और मजा आता है अभी यहाँ पर, जब हम इसके दूसरे टीममेट से मिलते हैं जो पूरा अपना सामान फेंक देता है। इंस्टाग्राम पे मैं टैग करूंगा भाई। भाई इसने पूरे हथियार डाल दिए थे, तो मैंने इससे बोला कि देखो अब हम टीम अप बिल्कुल नहीं कर सकते, ऑलरेडी बहुत टीम अप हो चुका है, अब तो पक्का कोई ना हो जाएगी अनहोनी, इसीलिए हमने इसको छोड़ा। हम लोग आ गए यहाँ पर। अब जैसे हम लोग इस वाले घर पे आए तो यहाँ बग्गी खड़ी हुई थी। अब बग्गी देख के मेरा शक तो गया, लेकिन जैसे हम इस घर में आए तो हमें कोई भी नहीं दिखाई दिया। तो हम लोग समझ गए कि हाँ चलो यहाँ पर कोई नहीं है, और हम लोग सीधा यहाँ से मतलब पूरा जोन में रोटेशन देते, तभी मेरे को राइट में एक बंदा प्रोन होते हुए दिखाई दिया। इसको डाउन किया। और जैसे मैंने इस डुओ को मारा तभी मेरे को पड़ी एक AWM। लेट जाता हूँ, घास में भी पड़ जाती है। यहाँ मेरे टीममेट ने लिटरली भाई मतलब सही में बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया। तुम खुद देखो, उसे मुझे हाथ लगाना चाहिए था, मैंने उसको बोला कि नहीं भाई हाथ लगा दे, लेकिन तब तक टाइम बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। नतीजा क्या होने वाला है तुम खुद देखो, पीछे से एक ब्लू कलर की दीवार चली आ रही है। बस रिवाइव तो हुआ बट नॉक फिर से हुआ। अब इसके बाद में अब तुम यहाँ पर देखो, जैसे ही मैं फिनिश हुआ मैं अपने टीममेट को स्पेक्टेट करता हूँ, तो इसके लेफ्ट से वही बंदा जा रहा है जिससे कि हमने अभी मीटअप किया था, और वो इसको नहीं मारता है। ये वही बंदा है। और एक बंदा जो ऑल पे था वो वही बंदा था जो कि स्क्वाड हाउस में अभी मर गया था, जिसको रिवाइव नहीं दे पाया था उसका टीममेट। इनको मारने के लिए बहुत सही। ऊपर है ऊपर है ऊपर है ऊपर है ऊपर है। मार इसको। और यहाँ भाई जो बंदा सामने है गन को फेंक दी तूने सारी। वो वही बंदा है जो हमसे ऊपर है वो छत पे। मीटअप करना चाहता था, और उसने अपने सारी गन फेंक दी भाई। तो गन भी नहीं ले सकता वो मार। इसीलिए गाइज मैं कहता हूँ कि मीटअप मत करने आया करो, फाइट लिया करो। अब देखो अभी उस बंदा वो अगर मीटअप नहीं करता तो उसके पास गन्स वगैरह होती और वो शायद इस बंदे को मार भी सकता था। फिलहाल मेरे को लगता है कि आई थिंक उसके लिए वो ज़्यादा ज़रूरी था कि मीटअप करना, क्योंकि हम लोग यार डेली मैचेस में नहीं आते। मैं तो आप लोगों की फीलिंग्स को भी समझ सकता हूँ। तो बाकी सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, हाथ छोड़ के यार जिनको इन मैचेस में मैंने गलती से मार दिया, सॉरी फॉर भाइयों मेरे, रियली सॉरी। बाकी ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना, गुस्सा बिल्कुल मत होना। एंड अगर गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ठोक देना, लाइक गोल याद है ना 35 के करा देना। बाकी लोगों पे शाम को 4 बजे मिल जाना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, मेरे को वहाँ पे आके फॉलो कर लेना। वहाँ पे हम RP गिव अवे एंड सब्सक्राइबर्स रूम्स भी खेलते हैं, जिसमें मैं पैन ओनली एडवांस वगैरह सब रूम बनाता हूँ। बाकी अपडेट्स के लिए कि मैं कब स्ट्रीम करता हूँ कब नहीं करता हूँ, उसके लिए मेरे को आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलता है आप लोग से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।